नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल @भक्ति आस्था 16 में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और जब बात आती है अपरा एकादशी की, तो यह व्रत और भी ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि व्रत का सही समय पर पारण न किया जाए, तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे अपरा एकादशी 2026 कब है। पारण 13 या 14 मई को करना चाहिए। पारण का शुभ समय क्या रहेगा? पारण कैसे करें? क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? दान कब और कैसे करें? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वर्ष 2026 में अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए लाखों भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखते हैं। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा लोगों के मन में यही सवाल है कि अपरा एकादशी का पारण 13 मई को करें या 14 मई को। तो आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। उदया तिथि और द्वादशी के समय को देखते हुए अपरा एकादशी का पारण 14 मई 2026 को करना शुभ रहेगा। दोस्तों, पारण का सही समय जानना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति द्वादशी समाप्त होने के बाद पारण करता है, तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए सही समय पर श्रद्धा से पारण जरूर करें। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि केवल व्रत रख लेना ही काफी है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पारण का अर्थ होता है व्रत को विधि विधान से पूर्ण करना। यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक पारण करता है, तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पारण वाले दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल, मिठाई अर्पित करें। फिर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आप बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि मेरे व्रत और पूजा में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, पूजा पूरी होने के बाद सबसे पहले तुलसी युक्त जल ग्रहण करें। इसके बाद फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। कई लोग सीधे भारी भोजन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि संभव हो तो सबसे पहले किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि पारण में क्या खाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, पारण में आप ये चीजें ग्रहण कर सकते हैं: फल, दूध, दही,
खीर, साबूदाना, मखाना, सूखे मेवे, सात्विक भोजन, तुलसी युक्त जल। ध्यान रखें कि भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। दोस्तों, पारण के समय कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी होता है। भूलकर भी इन चीजों का सेवन न करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन। ऐसा करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। इसके अलावा क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, दक्षिणा, फल का दान करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अपरा एकादशी के पारण में कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देर से पारण करना, तामसिक भोजन करना, भगवान विष्णु की पूजा बिना पारण करना, क्रोध करना, गरीबों और जरूरतमंदों का अपमान करना। इन गलतियों से व्रत का फल कम हो सकता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख बना रहता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अपरा एकादशी 2026 का पारण कब और कैसे करना है। यदि आपने भी अपरा एकादशी का व्रत रखा है तो सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें और सही समय पर पारण करें। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल @भक्तिआस्था 16 को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री विष्णु।